कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कबीर। कल मैंने आपको बताया था भक्ति काल के हैं, निर्गुण है क्योंकि ईश्वर को निराकार मानते हैं, और ज्ञान मार्गी है क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है। और वो किसको ज्ञान कहते हैं? वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। ये बात यदि जानते समय पर मानते नहीं है, यदि ये बात मान ली जाए कि आत्मा परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है, तो मैं सच बता रही हूँ, इस बात को कभी गहराई से देखना, दुनिया में कभी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जो इस बात पे अमल करना शुरू कर दे कि आत्मा परमात्मा एक है और हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा है, तो हम आपस में क्यों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्यों ऊंची नीच की भावना रखेंगे? पूरा विश्व वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व वाकई एक परिवार की तरह प्रेम से रहेगा। वो कहते हैं यही ज्ञान है। आडंबर, तीर्थ यात्रा करना, माला जपना, टोपी पहनना, बाल मुंडवा लेना, मजार पे जाके ढोक देना, या नमाज पढ़ना, या आरती करना, ये सब धर्म पाखंड है। इन सबको छोड़कर हमको सद आचरण करना चाहिए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कबीर आस्तिक थे, ईश्वर में विश्वास तो करते थे, पर उनका मानना था कि ईश्वर कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, मान सके तो मान। वो तो ये कहते थे कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जो ईश्वर है वो कोई मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलता है। तो जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो हमारे जो कबीर हैं वो ईश्वर अपने जीवन की सफलता किसमें मानते हैं? कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसका अंश हूँ? परमात्मा का हूँ। लेकिन भ्रमित होकर मैं इस दुनिया को ही, जो ये माया है, इसी को ही सब कुछ मान रहा हूँ। इस माया से दूर होकर मैं इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दूँ। ये जीवन का परम लक्ष्य है। इसको कहते हैं कबीर मोक्ष प्राप्ति करना। क्या कहते हैं? मोक्ष प्राप्ति करना। इस आत्मा का परमात्मा से मिल जाना दो तरीके से होता है। एक तो हमारे जीते जी हम इस बात को मान जाएं और समझ जाएं कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दें। हमें ये माया अपनी ओर आकर्षित ही ना करे कि ये मेरा है, ये तेरा है, अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो हमने अपने शरीर के रहते रहते मुक्ति प्राप्त कर ली ना, इन पाप से, काम से, क्रोध से, क्योंकि हमने जीते जी इस बात को मान लिया कि आत्मा और परमात्मा एक है, और उसी के अनुरूप हम अपना जीवन चला रहे हैं। इसे कहते हैं देह मुक्ति। क्या कहते हैं इसको? और एक ये होता है कि जब इंसान मर जाता है तब तो ये आत्मा उस परमात्मा में जाकर मिल ही जाती है। इसे कहते हैं विदेह मुक्ति। क्या कहते हैं इसे? कबीर ने देह मुक्ति पर ज्यादा जोर दिया है कि अरे मरने के बाद तो सारी आत्मा परमात्मा में मिलती है। किसने क्या देखा है? जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए। ये सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। तो कबीर ने इसके लिए एक रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना, उन्होंने कुछ प्रतीक काम में लिए हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आत्मा का परमात्मा से प्रेम दिखाने के लिए, जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है ना, उस तरीके से हमारे सामने जीवात्मा को तो रखा है प्रेमिका के रूप में, और परमात्मा को रखा है प्रेमी के रूप में। जैसे प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए तड़पती है, ऐसे ये जीवात्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। यही जो साधक है, वो साधक परमात्मा से मिलना चाहता है, और वो विरह में तड़प रहा है क्योंकि वो परमात्मा से दूर हो गया है। तो वो जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए क्या कर रही है? तड़प रही है कि मुझे ईश्वर मिल जाए। और सबकी अपनी अपनी सोच है। मीरा कैसे तड़प रही है? मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, कहती है ना मीरा, है? तो इस तरीके से जो भक्त होता है वो ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहा है। तो यहाँ जो कबीर की जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है, अभी दुनिया में आ गई है, तो उसे विरह हो रहा है। क्या हो रहा है उसको? विरह, क्योंकि वो परमात्मा से दूर है। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका, जो प्रेमिका है वो प्रेमी से दूर हो तो वो वियोग में होती है, ऐसे ही कबीर की जो जीवात्मा है वो भी विरह में है।
अब वो परमात्मा से मिलना चाहती है, तो उसको वो तड़प रही है उनसे मिलने के लिए। कैसे तड़प रही है? वो वाले दोहे उन्होंने विरह को अंग में रखे। तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो मैंने आपसे बताया संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में 3 चीज लिखनी होती है। कवि का नाम आ गया, कबीरदास, भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि कबीर इसके लेखक है। कबीर की पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। मैंने कल बताया था बीजक है। और बीजक के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, साखी, सबद और दमयनी। तो ये साखी में से लिया गया है। किस में से लिया गया है? साखी। और साखी में से भी विरह को अंग, यानी कि जो विरह को अंग चैप्टर है, अध्याय है, उसमें से लिया गया है। अर्थात जीवात्मा विरह में है, वियोग में है, वो परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन अभी उसको परमात्मा मिल नहीं रहा है। क्लियर? तो आपके पास प्रसंग भी आ गया और संदर्भ भी आ गया। और काव्यगत विशेषताओं में भाषा की बात लिखते हैं, मैंने कल बता दी आपको, सदुक्कड़ी भाषा है। छंद की बात लिखते हैं, दोहा छंद है। अलंकार की बात लिखते हैं, मैंने आपसे कहा था अनुप्रास अलंकार, अंत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, आपके उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, सब मिलेंगे। और जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ये वाला अलंकार। क्लियर? तो व्याख्या का सारा सामान आपके पास है। हम क्या करें? केवल हम इसका केवल जो इसकी भावार्थ है और आज के समय से इसका भावार्थ जिस तरीके से जुड़ता है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर? चलूँ आगे तो पढ़ते हैं। पहला दोहा, और वो सब आपकी किताब में है, साखी में है, विरह को अंग में है। विरहने उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, और मुआ पीछे देउगे सो दर्शन किए काम। अब आप में से कोई जना कह सकता है मैडम राम शब्द आया है, आप तो कह रहे थे कि कबीर तो निर्गुण कवि हैं, वो तो राम और कृष्ण में विश्वास नहीं करते, वो तो अवतार में विश्वास नहीं करते, वो तो कहते हैं ईश्वर निराकार है। देखिए यहाँ राम आया है, तो हम कहेंगे कबीर का राम दशरथ का पुत्र राम नहीं है। कबीर का राम का मतलब है ईश्वर, परमात्मा। मैंने ये कब कहा कि कबीर आस्तिक नहीं है? मैंने ये कब कहा कि कबीर ईश्वर में या परमात्मा में विश्वास नहीं करते? वो तो करते हैं, पर वो निराकार मानते हैं ईश्वर को, और वो मेरे को उनकी बात गलत भी नहीं लगती। कोई ऐसी बात है कि ईश्वर इसमें नहीं है, ईश्वर तुम में 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 नहीं है, ईश्वर मुझ में नहीं, सब में ईश्वर, सर्वव्यापक है ईश्वर। तो यहाँ का जो राम है वो क्या नाम है? परमात्मा। ठीक है? तो बिरहन उठे भी पड़े, जो अब यहाँ पर आप देखो 2 चीज साथ लेके चलना। जो मैंने कह रही बिरहन मानी प्रेमिका, प्रेमिका की तड़प बताइए, वो प्रेमी से कैसे मिलना चाहती है, उस तड़प को महसूस करो। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं पर मिल नहीं, अरे तो करो ना यार, अपने मम्मी से करो, अपने पापा से करो, अपने ईश्वर से करो, अपने भाई से करो, अपने बहन से करो, और जब मौका है तो अपने पति से भी करो। तो अभी बात करो कि आप किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो और उससे आप मिल नहीं पा रहे हो, तो आपकी स्थिति क्या होती है? छटपटाते हैं लोग, ताप चढ़ जाता है, पसीना आता है, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, भूख और प्यास सब मिट जाती है। ये बताया गया है कि गृहिणी ऐसी होती है, उनकी भूख प्यास सब मिट जाती है, अपनी सुध बुध खो लेती हैं, नहाती हैं ना धोती हैं। आपने देखा होगा भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत में आपने जरूर पढ़ा होगा। कैसी बात कर रहे हो? सूरदास आप पढ़कर आए हैं भ्रमर गीत, तो उसमें आप ये चीजें पढ़कर आए। तो यहाँ कभी इस चीज को आप जब तक महसूस नहीं करोगे ना कि एक गृहिणी कैसी होती है, तब तक आप कबीर के इस दोहे का आनंद ही नहीं ले पाएंगे, आनंद ही नहीं ले पाएंगे। आपने मूवीज तो देखी है, मूवी में तो देखते हो ना कि हीरोइन कैसा तड़पती है हीरो के लिए। बस तो फिर देखो, विरहनी उठे भी पड़े, जो विरहनी है ना वो कभी उठती है, चैन नहीं है उसको, और जब उठती है तो इतना उसका शरीर कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया कि गिर जाती है, और फिर गिर के फिर उठती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, और फिर गिर जाती है। विरहने उठे भी पड़े, उठती है और गिर जाती है, उठती है और गिर जाती है। दर्शन कारण नाम, क्यों उठ रही है? राम के दर्शन करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। यहाँ विरहणी कौन है? जीवात्मा, हमारी जीवात्मा। अरे तुम लोगों ने भक्ति की नहीं है, लोगों की भक्ति देखो आप। हनुमान जी राम के भक्त थे ना, जब हनुमान जी भक्ति करते थे ना तो उनकी आंखों में से आंसू बहते थे, जबकि हनुमान तो राम से मिल चुके। जो भक्त होता है ना वो अपने आप को भूल जाता। भरत को देखिए, भरत ने राम की भक्ति करी, राज वैभव छोड़कर अयोध्या के बाहर कुटी बना के रह रहे,
किसको बुरा लगता है? राज सिंहासन पर राम जी की चरण पादुकाएं लाके रख दी उसने सिंहासन पर। इसे कहते हैं भक्ति। तो ये चीज थोड़ी महसूस करो आप भक्ति को। तो जीवात्मा है वो परमात्मा के लिए तड़प रही है, परमात्मा के दर्शन करना चाहती है, और परमात्मा के दर्शन करने के लिए जैसे उड़ती है और गिर जाती है, उड़ती है और गिर जाती है, क्योंकि विरह में उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया है। मुँह पीछे देवगे सो दर्शन किए काम। अब वो बड़ी जो जीवात्मा है वो शिकायत कर रही है परमात्मा से कि मैं बार बार तुम्हारे दर्शन करने के लिए आती हूँ, लेकिन तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। मैं प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन हो नहीं रहे हैं। फिर वो शिकायत कर रही है, मुँह पाछे मिलोगे, मरने के बाद मिलोगे क्या? तो फिर तुम्हारे दर्शन का क्या मतलब है? अरे दर्शन देने हैं तो जीते जी दीजिए, अभी परमात्मा के दर्शन हो जाए। देह मुक्ति जो मैंने अभी बात कही थी कि जीते जी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। तो जो जीवात्मा है वो विरहिणी बार बार उठती है, बार बार गिरती है। बार बार उठने और गिरने का मतलब ये है कि बहुत प्रयास कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे ही ईश्वर के दर्शन हो जाए, लेकिन ईश्वर के दर्शन हो नहीं रहे हैं। तो फिर वो ईश्वर से शिकायत करती है, मुँह पाछे दोगे क्या? मरने के बाद दोगे दर्शन? सो दर्शन किए काम, वो दर्शन मेरे पे किस काम के? मरने के बाद किसको मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे जीते जी तो मुझे अपने दर्शन दे दो। समझ में आया ये? कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है? आगे देखो जी क्या कह रही है, मुँह पाछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, और पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोणे काम। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, जीवात्मा से कहलवा रहे हैं, जीवात्मा कह रही है कि मरने के बाद यदि परमात्मा के दर्शन होंगे तो फिर वो किस काम के? यानी कि वो तो सार्थक नहीं है, वो तो मेरी भक्ति की सफलता नहीं है। जीते जी मुझे परमात्मा मिल जाने चाहिए। तो मुँह पाछे जिनी मिले, जिनको मरने के बाद भगवान के दर्शन मिले, कहे कबीरा राम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनको मरने के बाद राम मिले तो वो किस काम के हैं। फिर उसको उन्होंने तुलना करी है, एक दृष्टांत दिया है। कोई भी बात जब हम समझाते हैं, यदि उदाहरण के माध्यम से समझा दी जाए तो आपको जल्दी समझ में आ जाती है ना। तो वो इसी बात को समझा रहे हैं कि मरने के बाद यदि राम मिले, मरने के बाद यदि परमात्मा के दर्शन हुए तो वो किसी काम के नहीं है। कैसे उन्होंने उदाहरण दिया? क्या उदाहरण दिया? हम सबको मालूम है, हमारे काव्य में, हमारे साहित्य में एक पत्थर की कल्पना की गई है जिसका नाम है पारस। पारस पत्थर सुना होगा आपने। कहते हैं पारस पत्थर में एक गुण होता है कि उसको यदि लोहे से लगा दो तो वो क्या बन जाता है? पारस पत्थर यदि लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाता है। ये हमारे काव्य में एक रूढ़ी है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने कभी पारस को किसी लोहे से नहीं छुपाया, लेकिन ये मैंने काव्य रूढ़ी है। काव्य में, काव्य सत्य है, काव्य में ऐसा कहा जाता है कि एक पत्थर ऐसा होता है कि जिसे लोहे से छुपा दो, लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो क्या करते हैं कि पारस पत्थर जैसे मान लो मेरे पास है, और ये मान लो लोहा है, और ये पारस का पत्थर है, मैंने इसको घिसा, तभी तो ये लोहा सोना बनेगा। और ये लोहा सोना नहीं बना, इसका मतलब क्या है कि ये पारस पत्थर नहीं है। फिर मैंने दूसरा पत्थर लिया, फिर मैंने पारस को उस पर घिसा, अब ये तो नहीं है, तो नहीं बन पाया। तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा पत्थर घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? घिसते जब मैं बार बार घिसूंगी तो वो खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पाथर घाटा लोह सब, पत्थर घिस घिस के सारा लोहा ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं उस पारस का क्या करूँगा जब लोहा ही नहीं रहेगा? क्योंकि मैंने उस पारस को पत्थर के घिस घिस के सारा लोहा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, पर वो सोना नहीं बना। अब मेरे पास पारस पत्थर है पर दुनिया में कहीं लोहा नहीं है। जब लोहा नहीं है तो फिर मैं उस पारस पत्थर का क्या करूँ? किसको सोना बनाऊँ? पहले लोहा हो तो सोना बनाऊँ ना। तो मैं मरने के बाद इस परमात्मा का क्या करूँ? पारस है, परमात्मा आ गया, पर मरने के बाद। इसलिए परमात्मा क्या कब मिलना चाहिए? जीते जी मिलना चाहिए। और जीते जी परमात्मा मिलने का क्या मतलब है? समझ गए ना? अपनी आत्मा को परमात्मा ही का अंश समझिए। जब परमात्मा इतना पवित्र है तो अपनी आत्मा को अपवित्र मत होने दीजिए। हम सब क्या हैं? उस परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा हैं एक तरीके से, तो परमात्मा जैसे काम करें ना, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, व्यभिचार ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, तो हम खुद ही करेंगे, परमात्मा बन गए नहीं बन गए।
और दूसरे मेरे में भी आत्मा, तुम में भी आत्मा, तुम में भी आत्मा, तो हम सबके साथ क्या करेंगे? परमात्मा जैसा व्यवहार करेंगे। तो परमात्मा से मिलन हो गया नहीं हो गया? ये जीते जी परमात्मा के मिलन का उदाहरण है। तो वो कह रहे हैं कि पातर घाटा, पत्थर को घिस घिस के वो जो सारा लोहा ही घट गया, सारा लोहा ही खत्म हो गया, अब मेरे पास पारस है, अब मैं इस पारस का क्या करूं? लोहा हो तो पत्थर सोना बनाऊं? तो मेरे पास परमात्मा है, लेकिन मरने के बाद परमात्मा का कोई मैं सार्थकता नहीं समझता। जीते जी मेरी आत्मा परमात्मा से मिलनी चाहिए। क्या ये दूसरा दोहा समझ में आया? उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। आगे क्या कह? हाँ जी, एक बार और बता देते। मुआ पाछे जिनी मिले, मरने के बाद जिसको परमात्मा मिलता है तो उस परमात्मा का कोई अर्थ नहीं है, सार्थकता नहीं है, सफलता नहीं है। जैसे मेरे पास पारस पत्थर है, अब पारस पत्थर को मैं लोहे से जब लगाता हूं तो वो सोना बन सकता है, लेकिन उस पत्थर को घिस घिस के सोना, लोहा सारा खत्म हो गया दुनिया का। तो जब लोहा खत्म हो गया तो मैं इस पारस पत्थर का क्या करूं? अब किससे छुपाऊं कि वो सोना बनेगा? तो ऐसे ही परमात्मा पारस की तरह है, लोहे को सोना बना देता है, पर मेरे पास जीवात्मा तो है ही नहीं। तो वो मेरी जीवात्मा किससे मिलेगी? मरने के बाद जीवात्मा तो है ही नहीं, तो परमात्मा से कैसे मिलेगी? समझ गए? तो पारस पत्थर की सार्थकता तब है जब लोहा भी हो। तुम्हारे पास खूब सारा धन संपत्ति है, सब खूब धन संपत्ति है हमारे पास, खूब 500 के 2,000 के नोट हैं, पर तुम बाजार में कोई चीज़ खरीद ही नहीं पा रहे, तो वो नोट किस काम के हैं? अरे वो नोट कोई काम के हैं क्या? है क्या काम के? जैसे 1000 का नोट बंद हो गया, अब 1000 का नोट तुम्हारे पास करोड़ों पड़े हैं, क्या काम किया मुझे बताओ? बस उसी तरीके से जब पारस पत्थर मेरे पास है पर लोहा ही नहीं है, तो मैं सोना किसको बनाऊं? परमात्मा तो मुझे अब मिल गया मरने के बाद, पर मरने के बाद मिला है, अब उसकी क्या वैल्यू है? क्लियर? समझ में आया? आगे चलो। आगे वो कह रहे हैं, अंदेशड़ा ना भाजसी संदेशो कहिया, और के हरि आया भाजसी, और के हरि पासी गया। अब क्या होता है, जब प्रेमी प्रेमिका दूर होते हैं ना, पास नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। क्या संदेश भेजने से मिलन का सुख प्राप्त हो जाता है? संदेश भेजने से मिलन का सुख प्राप्त हो सकता है? वही कह रहे हैं ये कि अंदेश ना भाजसी, मेरे मन में जो अंदेशे हैं, मेरे मन में जो विरह है, मेरे मन में जो दुख और वियोग है, वो नहीं भागेगा संदेशड़ा कहीं संदेश कहने से। मेरे मन में जो विरह है, जो मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, जो मेरे मन में प्रश्न हैं, जो मेरा दुख है, वो किसी के संदेशा देने से भागेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? या तो प्रेमी प्रेमिका से मिले, या प्रेमिका प्रेमी से मिलने आए, तब जाकर मन की विरह व्यथा और दुख शांत होगा। यही है। देखो एक चीज समझो, प्रेमी प्रेमिका बहुत दूर हैं, एक दूसरे के संदेश एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पर उससे मिलन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मिलन का सुख कब प्राप्त होगा? या तो प्रेमी प्रेमिका के पास जाए, या प्रेमिका प्रेमी के पास आए। ये चीज, ये स्थिति समझ में आ गई। अब उसी बात को आप जीवात्मा परमात्मा पे ले आइए। जीवात्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे पंडित और मौलवी संदेश दे रहे हैं, परमात्मा से ऐसे मिल सकते हो, परमात्मा से ऐसे मिल सकते हो, अल्लाह तुम्हें ऐसे मिल सकता है। मेरे मन का संशय खत्म नहीं हो रहा। या तो परमात्मा मुझसे मिलने आ जाए, और या फिर मैं परमात्मा के पास चली जाऊं। मुझे तो मिलन तभी होगा, तभी मेरी जीवात्मा को सुख प्राप्त होगा, जब मैं परमात्मा से मिल जाऊं। क्लियर? तो यहाँ पर बात की गई है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। बड़ी खास बात कही गई है। क्या कह रहे हैं वो? के हरि आया भाजसी, या तो भागकर हरि मुझसे मिलने के लिए आ जाए। और भाई भगवान अपने भक्तों के लिए भागकर मिलने के लिए आता है। कृष्ण आए थे द्रौपदी के पास, आए थे या नहीं आए थे? गजराज ने जब पुकारा तो कृष्ण आए थे, प्रहलाद ने जब पुकारा तो भगवान आए थे। आते तो हैं भाई, जब भक्त पुकारता है पूरे समर्पण के साथ तो भगवान भागकर आते हैं। के हरि ही पास ही गया, या फिर मैं हरि के पास चला जाऊं, तभी मेरी मन की व्यथा, मेरे मन के अंदेशे, मेरे मन के जिज्ञासाएं, मेरे मन के जो कन्फ्यूजन है, जो संशय है, वो तभी दूर होंगे जब मैं परमात्मा से मिल जाऊं। और परमात्मा से मिलने का दो तरीका, या तो परमात्मा मेरे पास आ जाए, मेरी भक्ति में इतना दम हो
और या फिर मैं परमात्मा के पास चला जाऊँ। क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा मजा तो छोड़ दें यहीं, चले आगे। आगे क्या कह रहे हैं वो, यहू तन जालो मसी करूं ज्यों धुआ जाए सरग और मतिवे राम दया करे बरसी बुझावे अग। अब यहाँ पर कबीर ने जो उनकी जीवात्मा वियोग में है, परमात्मा दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो जब अपने मन की नहीं होती तो हम क्या करते हैं, धमकी पर उतर आते हैं। उतर आते हैं ना, उतर आते हैं, पापा या तो दिलवा दीजिए मोबाइल, नहीं तो कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, है ना। धमकी पे उतर आते हैं ना, जीवात्मा यहाँ धमकी पे उतर आई है। यहू तन जालो मसी करूं, मैं इस तन को जलाकर राख कर दूंगी, इस शरीर को जलाकर मैं क्या कर दूंगी, राख कर दूंगी। मसी माने शाही, अर्थात राख कर दूंगी। और जो धुआं जाए सरग, और फिर जब मेरा तन जल रहा होगा ना तो ये धुआं कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और यह तन मतिवे राम दया करे, तब उन राम को मन पे दया आएगी और वो मुझे दर्शन दे देंगे। ये तो इसका सरलार्थ मैंने आपको बताया। भावार्थ क्या है कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है ना तो अपने आप को पूरी तरीके से उसमें समा देना होगा, अपना मैं मिटा देना होगा कि मैं तुझसे अलग हूँ, हम बन जाना होगा। मैं मिटा दो, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा का ही अंश हूँ। अपने आप को इस तरीके से मिटा दूँ तो फिर परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि परमात्मा त्याग और समर्पण के बाद ही मिलता है। इसलिए जीवात्मा कह रही है कि मैं अपने इस तन को जलाकर राख कर देती हूँ, और फिर धुआं जब स्वर्ग में जाएगा तब तो राम को दया आएगी मेरे ऊपर, तब तो परमात्मा को दया आएगी मेरे ऊपर, फिर वो मुझे क्या दे देगा, दर्शन दे देगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। यह तन जालो मसी करूं, दोबारा से जला रहे हैं अपने तन को। यह तन जालो मसी करूं और लिखो राम को नाम, और लेखन करूं करंक की, और लिख लिख राम पठाऊं। और यदि मुझे परमात्मा दर्शन नहीं देगा तो पता मैं क्या करूंगी। अब पापा जी नहीं, इस बात से भी नहीं पिघले कि पापा मोबाइल दिला दीजिए, नहीं तो कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। पापा ने कहा तेरी इच्छा, मैं तो नहीं दिलाऊंगा मोबाइल, मत जा कॉलेज, मत जा कॉलेज, तेरा नुकसान। तो फिर आप क्या कहते हो, मैं ना खाना पीना सब छोड़ दूंगी, जब तक मोबाइल नहीं दिलाओगे ना मैं प्राण त्याग दूंगी। एक थप्पड़ पड़ गया। वो एक बात अलग है, लेकिन एक धमकी दे दी जीवात्मा ने। दूसरी क्या धमकी दे दी उसने, वो कह रही है ये तन जालू मसी करूं, इस तन को मैं जलाकर और राख कर दूंगी, शाही की तरह काली काली राख कर दूंगी। और फिर क्या करूंगी मैं, लिखो राम को नाम। उसके पहले क्या करूंगी, लेखड़ी करूं करम की, मैं अपने शरीर को जला दूंगी, ये तो राख बन जाएगा। अब हड्डी बचेगी, हड्डी की मैं कलम बना लूंगी, और उस कलम से उस राख में कलम को डुबो डुबो के राम 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 लिखा करूंगी, तब तो मिलोगे कि तब भी नहीं मिलोगे। ये जीवात्मा कह रही है परमात्मा से। कहने का मतलब यह है कि जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, इवन देन अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी तैयार है। तो ये तन जालू मसी करूं, मसी मतलब शाही बना लूंगी। देखो यहाँ मसी का मतलब शाही है, मैं जल को, इस तन को जलाकर शाही बना लूंगी। मतलब जब हमारा शरीर जल जाएगा तो वो काला काला राख बन जाएगा, तो वो क्या बन गया, एक तरीके से कलर बन गया ना, कलर बन गया ना, रंग काले रंग का। और लिखो राम का नाम, और राम का नाम लिखूंगी, पर राम का नाम कैसे लिखूंगी, लेखड़ी करूं करंक की, करंक माने हड्डियां, और जलने पे तन तो जलेगा, हड्डियां तो जलेंगी नहीं। उन हड्डियों की मैं क्या बना लूंगी, कलम बना लूंगी, और फिर मैं राम का नाम लिख लिख पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और बार बार राम का नाम लिख लिख के भेजूंगी। तब तो राम मुझे दर्शन देंगे, तब तो मुझे परमात्मा दर्शन देंगे। यानी कि यहाँ पर किसका वर्णन किया है, नाम के स्मरण का, राम का नाम का स्मरण कर लो, बस वही बहुत है। कबीरदास जी कह रहे हैं कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। परमात्मा को यदि मिलना है, परमात्मा से यदि आपको दर्शन करना है, परमात्मा से मिलन करना है, तो केवल नाम का स्मरण करो। सुख में सुमर कहता है, दुख में सुमरन सब करे और दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को कोई। सुमरन कृष्ण मतलब भगवान का नाम का स्मरण करो, बस नाम में बहुत दाम है। सुनिए ना वो कहानी वाल्मीकि की, डाकू था, फिर वो लूट रहा था,
उसको कहा भाई राम राम जप। पूछ के अपने घर पे इतने पाप कर रहा है, क्या तेरे घर वाले इस धन को जीव रहे हैं ना, किस लिए लूटता है तू? परिवार का पालन पोषण करता है, अपने परिवार वालों से पूछ कर आ, क्या वो तेरे पाप के भी भागी बनेंगे? परिवार वालों ने मना कर दिया, अरे तुम्हारा काम है पालन पोषण करना, हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों बनेंगे? वाल्मीकि की आँख खुल गई, उन्होंने लूट डकैती बंद कर दी और राम 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 जपते रहे और राम 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 करते करते मरा करते रहे। पर राम, उनके मन में भावना क्या थी कि मैं तो राम का नाम जाप कर रहा हूँ। ईश्वर मिल गए ना, महर्षि बन गए ना, संत बन गए ना, रामायण जैसा महाकाव्य उन्होंने लिख दिया। तो नाम के स्मरण में बड़ा दम है, नाम स्मरण करते रहेंगे तो भगवान मिल ही जाएंगे। तो कबीर ने यहाँ पर यही वाली बात कही है कि मैं ये तन को जला के तो शाही बना लूंगी और हड्डी से कलम बना लूंगी और बार बार राम राम लिख कर भेजूंगी, अर्थात राम का स्मरण करती रहूंगी। जीवात्मा कह रही है तब तो मुझे परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर बेटा? इतना काफ़ी है या और पढ़ा दूँ आगे? इतना काफ़ी है? थक गए तुम लोग? ओके।